नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, आपके परिवार की खुशियां छीन रहा है ये एक इंसान। कहीं ना कहीं आपका बहुत करीबी है, आपको जानता है, पहचानता है, आपके राज जानकर आपको धोखा देने की कोशिश भी कर सकता है। इस इंसान को समय रहते जान लीजिए। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाकर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मकर राशि वालों। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं उस इंसान के बारे में जो आपके ही करीबी होने का नाटक कर रहा है, आपके पास में आपका सहयोगी बनने का नाटक कर रहा है। ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपसे जलता है, आपको दुख में देखना चाहता है, परेशानी में देखना चाहता है और आपके राज जानकर या आपके साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाला। तो समय रहते इस व्यक्ति को पहचानना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इस व्यक्ति की पहचान आपने नहीं करी तो कहीं ना कहीं यह आपको धोखा दे सकता है, आपके साथ विश्वासघात कर सकता है और एक दिन ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आपको पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। तो जल्दी से इस व्यक्ति को पहचान लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, अन्यथा इसका बहुत बुरा परिणाम आपको आगे जाकर भुगतना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुंह पर दिखावा करते हैं मीठा बोलने का, लेकिन पीठ पीछे वो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, आपकी बुराई करते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग आपका बुरा चाहते हैं। अगर आपके साथ कोई खुशियों के पल आपके सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कोई अवसर आपको मिला है, आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये मेरा करीबी है, इसे मुझे बताना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप अपने खुशियों के पल उनके साथ सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत नोट करिएगा, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ और होते हैं, उनका चेहरा कुछ और होता है, उनका दिल कुछ और कहता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आप ही को पहचानना होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा बार बार पैसों की बातें करते हैं, बार बार सिर्फ पैसा पैसा रोते रहते हैं, यार मेरा तो यहाँ खर्चा हो गया, मेरा तो वहाँ खर्चा हो गया, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने खुद का बस बढ़ावा करते रहते हैं, खुद का कंपैरिजन लोगों से करते रहते हैं, कहीं ना कहीं आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें दूरी बना लेनी है जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव लोगों से हमारी कहीं ना कहीं मुलाकात करवाते रहते हैं, हमेशा हमें बुरे दलदल में फंसाने की कोशिश करते हैं। अगर आप कभी भी धर्म की कोई बात करें, मंदिर जाने की बात करें, धर्म के रास्ते पर चलने की बात करें तो ऐसे लोग हमेशा आपको रोकेंगे, टोकेंगे। अगर आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, कोई दान पुण्य करने जा रहे हैं, किसी की मदद करने जा रहे हैं, तब भी ये व्यक्ति आपको रोकेगा और टोकेगा। कहीं ना कहीं आपको ये बोलेगा, यार इसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा है, इसे भुगतने दे। किसी ना किसी कारणवश वो आपको रोकने की, टोकने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बनानी है, इन्हें पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके घर में कोई फूट डालने की कोशिश करा, आपके घर में बहुत अच्छी एकता बनी हुई है, सब परिवार में आपस में अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति आकर आपके घर में बेवजह का रायचंद बन रहा है, बेवजह की बातें निकाल कर कहीं ना कहीं उसमें खोट निकाल रहा है, बुराइयाँ कर रहा है, सास के सामने बहू की, बहू के सामने सास की, बेटे के सामने बाप की, बाप के सामने बेटे की, तो इस तरह के लोगों से भी आप सभी को सचेत रहना है, सभी को समझा देना है कि इस व्यक्ति का नेचर ऐसा है, ये जब भी आए इसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर करें, बिल्कुल जानने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसकी बातों पर गौर फरमाने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जिस इंसान का दिमाग कच्चा है, जो किसी की भी बातों में आ जाता है, उस व्यक्ति से इनका बिल्कुल संपर्क ना कराएं। आपके घर के परिवार के सदस्य का जो बातों का कच्चा है, जो हमेशा कान का कच्चा है, बातों में आ जाता है, ऐसे व्यक्ति को इन लोगों से बिल्कुल नहीं मिलवाना है, क्योंकि ये घर में सिर्फ फूट डालने का काम करते हैं। ये चाहते हैं कि आपके घर में खुशियाँ कैसे हो। देखिए, अगर इन लोगों को परखना है ना आपको, तो बहुत अच्छा तरीका आज हम आपको बताने वाले इन लोगों को परखने का। जब भी ये व्यक्ति आपके घर में आए, जब भी आपके घर में आकर आपके किसी सदस्य की बुराई करे, तो आप तुरंत तारीफ करने लग जाओ, आप तुरंत उसे बताने लग जाओ कि नहीं ऐसा इसलिए हुआ होगा, इसलिए उसने ऐसा बोला होगा। आप तुरंत तारीफ करो, भले ही आपका दिल गवा नहीं दे रहा, आपको पता है
फिर भी आप उस इंसान की तारीफ करो, उस इंसान के चेहरे को देखकर आप पहचान जाओगे कि उसकी जो कोशिशें थी वो नाकामयाब हो गई और उसका चेहरा बिल्कुल सुन्न हो जाता है। कहीं ना कहीं वो नेगेटिव बातें करने लग जाता है, आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड करने लग जाता है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्से में देखने लग जाता है। वो ये सोचता है कि मेरी हार कैसे हो गई, यहाँ पर मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ फूट डालने में। तो ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बना लेनी है दोस्तों। साथ ही वह लोग जो हमेशा हर कार्य में आपके आगे आगे बढ़ते हैं, नहीं चाहते हुए भी हर बार आगे आ रहे हैं, कुछ काम नहीं है फिर भी रायचंद बन रहे, फ्री की वकालत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी जानने परखने की ज़रूरत है। अगर आप कोई स्पेशल कार्य कर रहे हैं, लाइफ में कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार ये व्यक्ति कहीं ना कहीं हमारे बार बार कार्यों में विघ्न डाल रहा है, बार बार पूछ रहा है, अगर कोई बेफालतू की राय लेने आए आपके घर पर या बेवजह आपके घर के बारे में बार बार पूछे, जानने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए कि इसको आपके घर में इतना इंटरेस्ट क्यों है या आपके घर में बार बार क्यों आ रहा है, आखिर क्या रीज़न है। बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता नहीं रख सकता, बिना मतलब के कोई आपके घर नहीं आएगा, बेवजह कोई अपना टाइम आपके लिए बर्बाद क्यों करेगा, इसके पीछे कोई ना कोई उसका मतलब ज़रूर है। या तो वो आपके घर के किसी व्यक्ति से अपना रिलेशन जोड़ना चाहता है, या तो फिर वो आपके घर के किसी व्यक्ति का रिश्ता अपने घर में तय करना चाहता है या अपने कई रिश्तेदार में तय करना चाहता है, या फिर उस व्यक्ति का मकसद आपसे जुड़कर अपने स्वार्थ को सिद्ध करना है, या फिर वो अपने आप को आपसे इसलिए लगा रहा है, अपना मन या अपने आप को इसलिए आपके प्रति वो न्यौछावर कर रहा है ताकि वो आपको बुरी तरह से बिखरता हुआ देख सकें। बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों आपकी ज़िंदगी में जो आपको रोता हुआ बिलखता हुआ देखना चाहते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं परेशान देखना चाहते हैं। जब आप परेशान होते हो तो उनके दिल को बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। ऐसे लोग भी आपके करीबी हैं। ये कौन है? ये आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या आपके मित्र हो सकते हैं, या आपके करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं जो आपके बहुत ही करीबी हैं, जो आपके आस पड़ोस में ही रहते हैं, जो आपसे सिर्फ हर वक्त काम के टाइम पे पूछते हैं आपको, जब भी उनको आपकी ज़रूरत पड़ती है तब वो आपके घर आते हैं, आपसे पूछते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम निकल जाता है वो आपको तुरंत टाटा बाय बाय कर देते हैं। यह अधिकतर आपके साथ हुआ होगा। जब भी किसी को अगर आप पैसे देने में सक्षम हैं, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, लोग जानते हैं कि आपका कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत बढ़िया काम धाम चल रहा है, लेकिन और उनको ज़रूरत पड़ चुकी, या तो पैसों की ज़रूरत पड़ चुकी या कहीं काम वाम की ज़रूरत पड़ चुकी है और उनको पता है कि वो काम आप ही करवा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। 8 दिन पहले जुड़ जाएंगे, 10 दिन पहले जुड़ जाएंगे, उसके बाद 8वें 10वें दिन वो बता ही देते हैं कि उनको आपसे ये काम है। उसके बाद आप काम करवा भी देते हैं, काम करवाने के बाद वो तुरंत गायब हो जाते हैं, टाटा बाय बाय कर देते हैं। आपको समझ में भी नहीं आता है कि यार मेरे साथ हुआ क्या, आखिर इस व्यक्ति ने मुंह क्यों मोड़ लिया। अभी तक तो ये व्यक्ति रोज़ मेरे घर आता था, रोज़ मुझसे मेरे काम पर आता था, बात करता था, रोज़ रास्ते में मिलकर आगे होके भाई राम राम करता था, पर अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, उसका मतलब सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बनानी है। जितना हो सके लोगों की मदद कर दीजिए, लेकिन पैसों का लेन देन अपने रिश्तेदारों में, व्यवहार में, पड़ोसियों में कभी भी लेन देन बिल्कुल ना करें। ये लेन देन आपके रिश्ते ख़त्म करवा चुकी है और आगे भी करवा रही है। रिश्ते खराब होते हैं, कभी भी किसी से भी कभी भी कोई भी लेन देन ना करें। कहीं रिश्ता जुड़वाने की बात आती है तो अपन को बीचवान नहीं बनना, अपने को अपने टारगेट पर फोकस करना, अपने कार्य पर फोकस करना, अपने कार्य को ईमानदारी से करना है। जितना आप अपने कार्य को ईमानदारी से करेंगे आपकी लाइफ में उतना फोकस बढ़ता जाएगा। अगर आपने अपने घर में कहीं ना कहीं लोगों पर फोकस करने की कोशिश करी, उनके कार्यों में दखल अंदाजी करने की कोशिश करी, उनके घर में दखल अंदाजी करने की कोशिश करी, तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। लक्ष्य से भटके तो भाग्य से भटक जाएंगे, उन्नति से भटक जाएंगे, फिर फ्यूचर अपना रुकावटों भरा हो जाएगा। फ्यूचर ब्राइट नहीं होना है, फिर फ्यूचर संकट में आ जाएगा। इसलिए कभी भी किसी के घर में बिल्कुल दखल अंदाजी ना करें, अपने कार्य से कार्य रखें, जितना हो सके अपने टारगेट पर फोकस रखें, अपने टाइम को यूज्ड करें, बेवजह फालतू गतिविधियों में अपना समय बर्बाद ना करें। जितना हो सके अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने बोली को कंट्रोल करने की कोशिश करें। शब्दों का चयन करते समय बहुत ही सावधानी रखें, ध्यानपूर्ण से शब्दों का चयन करना है, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। क्योंकि कभी कभी आपका गुस्सा, आपका ईगो, आपकी बातें ही आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान खड़ा कर देती हैं। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए।
साथ ही यह भी जानने की कोशिश करिए, अकेलेपन में थोड़ा अपना समय बिताइए, आत्मावलोकन करिए कि आखिर मेरे अंदर क्या गलतियाँ हैं, क्या बुराइयाँ, उन्हें फिर सुधारने की कोशिश करिए। जीवन परिवर्तन का नाम है। जैसे आप अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएंगे, आप जीवन में परिवर्तन लाएंगे, आपकी ज़िंदगी देखिएगा एक बहुत बड़े लेवल तक पहुंच जाएगी, बहुत जल्दी आप उन्नति प्राप्त कर लेंगे। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।